जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं नरक चतुर्दशी पर यमराज की पूजन विधि एवं कथा। आज छोटी दिवाली है, जिसे शास्त्रों में नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी, यम चतुर्दशी या फिर रूप चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन यमराज की पूजा करने और उनके लिए व्रत करने का विधान है। माना जाता है कि महाबली हनुमान का जन्म इसी दिन हुआ था, इसीलिए आज बजरंगबली की भी विशेष पूजा की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी जी उसी घर में रहती हैं जहाँ सुंदरता और पवित्रता होती है। लोग लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए घरों की सफाई और सजावट करते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि वो नरक यानी कि गंदगी का अंत करते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन अपने घर की सफाई जरूर करनी चाहिए। घर की सफाई के साथ ही अपने रूप और सौंदर्य प्राप्ति के लिए भी शरीर पर उबटन लगाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन रात को तेल अथवा तिल के तेल के 14 दीपक जलाने की परंपरा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक चौदस, रूप चतुर्दशी अथवा छोटी दिवाली के रूप में मनाई जाती है। इस दिन क्या अवश्य करें? इस दिन जहाँ घर की सफाई की जाती है, वहीं घर से हर प्रकार का टूटा फूटा सामान भी फेंक देना चाहिए। घर में रखे खाली पेट के डिब्बे, रद्दी, टूटे फूटे कांच या धातु के बर्तन, किसी प्रकार का टूटा हुआ सजावटी सामान, बेकार पड़ा फर्नीचर व अन्य प्रयोग में न आने वाली वस्तुओं को यमराज का नरक माना जाता है। इसीलिए ऐसी बेकार वस्तुओं को घर से हटा देना चाहिए। इस दिन शाम 4 बत्ती वाला मिट्टी का दीपक पूर्व दिशा में अपना मुख करके घर के मुख्य द्वार पर रखें और मंत्रों का जाप करें। नए पीले रंग के वस्त्र पहनकर यम का पूजन करें। जो व्यक्ति इन बातों पर अमल करता है, उसे नरक की यातनाओं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इस दिन शरीर पर तिल के तेल की मालिश करके सूर्योदय से पहले स्नान करने का विधान है। स्नान के दौरान अपामार एक प्रकार का पौधा होता है को शरीर पर स्पर्श कराना चाहिए। अपामार को निम्न मंत्र पढ़कर मस्तक पर घुमाना चाहिए। सीतालोष्ट समायुक्तम संकट कदलान्वितम हर पापम पामार्गम भ्राम्यामण पुनः पुनः। नहाने के बाद साफ कपड़े पहनकर तिलक लगाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके निम्न मंत्रों से प्रतीक नाम से तिल युक्त 3-3 जलांजलि देनी चाहिए। यह यम तर्पण कहलाता है। इससे वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुंबराय नमः, ओम द्रधाय नमः, ओम नीलाय नमः,
ओम परमिष्ठिने नमः। ओम वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। इस प्रकार तर्पण कर्म सभी पुरुषों को करना चाहिए, चाहे उनके माता पिता गुजर चुके हों या जीवित हों। फिर देवताओं का पूजन करके शाम के समय यमराज को दीपदान करने का विधान है। नरक चतुर्दशी पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन उन्होंने नरकासुर का वध किया था। इस दिन जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है, उसके मन के सारे पाप दूर हो जाते हैं और अंत में उसे वैकुंठ में स्थान मिलता है। जानिए क्या है कथा। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर दैत्यराज बलि से 3 पग धरती मांगकर तीनों लोकों को नाप लिया, तो राजा बलि ने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो वर देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। तब भगवान वामन ने पूछा, क्या वरदान मांगना चाहते हो राजन? दैत्यराज बलि बोले, प्रभु, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के लिए दीपदान करे, उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन तीनों दिनों में दीपावली का पर्व मनाए, उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़ें। राजा बलि की प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, मेरा वरदान है कि जो चतुर्दशी के दिन नरक के स्वामी यमराज को दीपदान करेंगे, उनके पितृ कभी नरक में नहीं रहेंगे। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का उत्सव मनाएंगे, उन्हें छोड़कर मेरी प्रिय लक्ष्मी अन्यत्र नहीं जाएंगी। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए हुए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ, जो आज तक चला आ रहा है। नरक चतुर्दशी का पर्व मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। इन्हीं में से एक कथा नरकासुर वध की भी है। कथा के मुताबिक प्रागज्योतिषपुर नगर का राजा नरकासुर नामक दैत्य था। उसने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि सभी देवताओं को परेशान कर दिया। वह संतों को भी त्रास देने लगा, महिलाओं पर अत्याचार करने लगा। जब उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया तो देवता व ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया तथा उन्हीं की सहायता से नरकासुर का वध किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवताओं व संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। उसी की खुशी में दूसरे दिन अर्थात कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी तथा दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा।